डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रश्नावली 8.2 का सभी सवाल बनाने से पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सभी मान को याद रख लें। और याद करने में अगर आपको परेशानी होगी तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब ट्रिक लाने वाला हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1, साइन 60 डिग्री। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2। कॉस 30 डिग्री ये भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 60 डिग्री भी 1/2 होता है। √3 इंटू √3, याद रखें इस बात को। जैसे √a गुना √a इज इक्वल टू a होता है, उसी प्रकार √3 गुना √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। अब एलसीएम निकालते हैं। 4 का एलसीएम 4, ये 3 और प्लस 1 और 3 1 मिलकर क्या होता है 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। ये 1 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पर लिखा है 2 तो लिखते हैं 2। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 तो लिखेंगे 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है cos में तो यहाँ भी लिखेंगे हम स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, हम भी लिखेंगे √3/2 और यहाँ स्क्वायर है तो लिखेंगे स्क्वायर। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बाय 2 का स्क्वायर 4। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3/4 प्लस में है और 3/4 माइनस में है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 इंटू 1 2 आंसर। क्वेश्चन 1 का 3rd, cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और sec 30 डिग्री का वैल्यू, सबसे पहले cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, sec 30 हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, ये हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार cosec 30 डिग्री, cosec साइन का उल्टा होता है, साइन का अपोजिट होता है। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2/1 हो जाएगा, उलट जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/√2, एलसीएम निकालते हैं √3 और 1 का एलसीएम √3 में √3 से डिवाइड करते हैं 1 इंटू 2 2 होता है, प्लस 1 से डिवाइड करें √3 इंटू 2 2√3। अब लिखते हैं 1/√2 इंटू गुना करेंगे तो उलट जाएगा √3/2 प्लस 2√3 इज इक्वल टू √3 इंटू 1 √2 को गुना करते हैं 2 से 2√2 प्लस √2 को गुना करते हैं 2√3 से 2√6। अब यहां हम देख रहे हैं, सीधा कर लेंगे इसको, बड़े वाले को पहले दे देते हैं 2√6 प्लस 2√2। अब हर परिमेयकरण के लिए हम जानते हैं कि यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से गुना करेंगे और माइनस रहेगा तो प्लस वाले से गुना करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ प्लस, इसी कारण से हम माइनस वाले से ऊपर नीचे गुना करते हैं। माइनस क्या, 2√6 माइनस 2√2, ऊपर भी गुना करते हैं 2√6 माइनस 2√2। अब √3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2√6 से, तो रूट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं √3 इंटू √6, √3 गुना √6 √18 होता है, छोटी 18 तो ये हो जाएगा 2√18 2√18 माइनस √3 गुना 2√2, √2 गुना √3 करेंगे तो √6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√6 बाय, अब यहाँ है a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में होता है a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह पर यहाँ पर है 2√6 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर है 2√2 का स्क्वायर। अब 2 और √18 को हम लिखते हैं, √18 को लिखने का तरीका 2 से लगाते हैं 9, 3 से लगाते हैं
तो फिर 3 तिया 9 होता है, तो 3 2 बार है इसलिए 3 को बाहर निकालेंगे और 2 एक बार है तो इसलिए इसको रूट के अंदर डालेंगे। -2√6 बाय 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। इस प्रकार ये हो जाएगा। 2 दोनों में कॉमन ले लेते हैं ऊपर में, तो 2 जब कॉमन लेते हैं तो बचता क्या है 3√2 माइनस इसमें 2 कॉमन लेते हैं तो बचता है √6 बाय 6 चौकी 24 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 2 3√2 माइनस √6 बाय 24 में 8 गया तो 16 बचेगा, 2 8 16 और इस प्रकार 3√2 माइनस √6 बाय 8 ये आंसर हो गया। नंबर 1 का 4 साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाय 6 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। सबसे पहले इसका वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस cosec 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 sec 30 डिग्री 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 और प्लस cot 45 डिग्री ये होता है 1। अब एलसीएम निकालते हैं। 2 1 और √3 का एलसीएम होता है 2√3। 2 से डिवाइड करते हैं, √3 होता है √3 × 1 √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2√2 2√2 × 1 2√3 × 1 सॉरी 2√3 × 1 2√3 माइनस √3 में डिवाइड करते हैं √3 से डिवाइड करते हैं 2√3 में डिवाइड करते हैं √3 से बचता है 2 2 × 2 ये होता है 4। अब फिर √3 और 2 का एलसीएम 2√3 √3 से डिवाइड करते हैं बचता है 2 2 × 2 4 प्लस 2 से डिवाइड करते हैं बचता है √3 √3 × 1 √3 प्लस 1 से डिवाइड करते हैं 2√3 में 2√3 2√3 × 1 2√3। अब हम देखते हैं यहां पर 1√3 दिया हुआ है, 1 छुपा हुआ है यहां पर 1√3 और 2√3 1 और 2 मिलकर होता है 3√3 -4 अपॉन 2√3 और ये हो जाएगा 4। यहां पर 1 छुपा हुआ है, 1 और 2 मिलकर होता है 3√3 बाय 2√3। अब हम देखते हैं 3√3 -4 बाय 2√3 गुना करते तो ये उलट जाता है, 2√3 ऊपर हो जाता है 2√3 बाय 4 प्लस 3√3 ये कैंसिल हो जाता है। अब हम देखते हैं 3√3 -4 बाय इसको सीधा करते हैं, पहले इसको लिखते हैं बाद में क्योंकि इसका स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3 9 × 3 9 × 3 9 × 27 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसलिए बड़े वाले को पहले लिखते हैं। तो ये लिखते हैं 3√3 और प्लस 4 बाद में लिखते हैं। अब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं हर परिमेयकरण के लिए। यहाँ पर नीचे प्लस दिया हुआ है 3√3 + 4 प्लस दिया होता है इसलिए माइनस वाले से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा 3√3 -4 यहाँ भी लिखेंगे 3√3 -4। अब गुना करते हैं 3√3 को गुना करेंगे, पहले 3√3 गुना ही टोटल को करते हैं, ये हो जाता 3√3 -4 और -4 को गुना करते फिर टोटल से 4 3√3 -4 बाय a + b a - b के फार्मूला पर ये आधारित है। और हम पहले ही बताएं a + b × a - b का फॉर्मूला था a² - b²। a² के बदले यहाँ देंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर देंगे 4²। अब देखते हैं 3 × 3 9 3 × 3 9 होता है और √3 × √3 3 9 × 3 9 27 होता है।
27 माइनस, अब 3√3 को 4 से गुना करते हैं, 3 चौकी 12√3, अब 4 को गुना करते हैं 3 से, 4 तिया 12√3, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 गुना 4 16 होता है, बटे हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 3 तिया 9 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 4 चौकी 16। अब हम देखते हैं 27 और 16 मिलकर होता है 43, 43 माइनस 12√3, यहाँ भी माइनस 12√3, समान चिन्ह रहने पर जोड़ते हैं तो 12 12 हो जाएगा 24, 24√3 बाय 9 तिया 27 माइनस 16, ऊपर वाला उतार देते हैं, 43 माइनस 24√3 बटे 27 में 16 गया तो 11 हुआ, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5, तो यहाँ पर दिया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 है तो 5 लिख दिए, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1 होल स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो हम भी होल स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस से 4 है तो 4 लिख दिए, सेक 30 डिग्री, सेक अपोजिट होता है cos का, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लिख दिए, प्लस cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब हम देखते हैं 5 है तो 5 लिखे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/1 लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखते हैं 5 इंटू 1 5/4 प्लस 4 इंटू 4 4 गुना 4 4 चौकी 16 होता है, 16/3 होगा, माइनस 1 बाय क्या होगा, इसका एलसीएम लेते हैं हम, 4 4 का एलसीएम 4 में भाग दिए 4 से 1 हुआ, 1 गुना 1 1, ये प्लस 3 बराबर हो जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं हम, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा एलसीएम 12, 4 से भाग लगा है, 4 तिया 12, 3 बार मिलेगा, 3 गुना 5 5 तिया 15 प्लस 3 से भाग लगाएंगे, 3 चौकी 12 4, 4 गुना 16, 16 चौकी 64 माइनस 1 से भाग लगाएंगे 12, 12 गुना 1 होगा 12, बाय हो जाएगा 3 1 4, 4/4, 4 4 तो हम यहाँ ही कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं 15 और 64, 15 और 64 मिलकर होता है 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12/12। अब जब माइनस करते हैं 9 में 2 जाएगा तो 7 और 7 में 1 जाएगा तो 6/12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 दिया हुआ 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बाय 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, तो 2 इंटू 1 2/√3 बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, इस प्रकार हो जाएगा ये 2/√3 बाय इसका एलसीएम लेते हैं 3, 1 से डिवाइड करते हैं 3, 3 इंटू 1 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 2/√3 बाय 4/3 इज इक्वल टू 2/√3 इंटू करते हैं, उलट जाता है ये 3/4, जो कटने वाला कटाते हैं, ये 2 दूनी 4 और √3 से 3 कटेगा √3 बार में, तो ये हो जाएगा √3/2। अब हम देखते हैं √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए साइन 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका ऑप्शन दिया हुआ है tan 90 डिग्री, 1 साइन 45 डिग्री और 0। तो हम देखते हैं 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस
tan 45 डिग्री का वैल्यू तो 1 स्क्वायर तो 1 होता है, बाय 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, 0 बाई 1 प्लस 1 2, 0 बाई 2 0 होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 3, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब एक बार हम 0 पुट करके देखते हैं, साइन 2 इंटू 0 साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और यहाँ 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0, यहाँ पर दोनों में जो है ना 0 डिग्री वैल्यू पुट करने पर 0 ही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30। हम देखते हैं 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3 बाय 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस tan 30 का वैल्यू 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं 2 इंटू 1 2 बाई रूट 3 और 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 बाई रूट 3, एलसीएम लेते हैं 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 इंटू 1 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3 बाय 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा 2 बाई 3। अब हम देख रहे हैं 2 बाई रूट 3 गुना करेंगे तो ये उलट जाएगा 3 बाई 2, 2 2 कैंसिल हो गया, और 3 का मतलब होता है रूट 3 इंटू रूट 3, 2 बाई रूट 3, जैसे 3 होगा ना 3 का मतलब होता है रूट 3 इंटू रूट 3, 2 बार रूट 3 है तो एक बार कट जाएगा तो रूट 3 बचेगा, और हम रूट 3 होता है यहाँ पर, रूट 3 किसका वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1 बाई 2 होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3 बाई 2, ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ रूट 3 दिया हुआ है, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3, इसका मतलब है कि सी ऑप्शन सही होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा tan 60 डिग्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, तो 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b। यहाँ नहीं ज़्यादा सोचना है, इसका मीनिंग ये हुआ कि a और b का वैल्यू न्यून कौन है 90 डिग्री से कम होगा, इसका मीनिंग यही है, आप लोग इस पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको लिखते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। अब हम देख रहे हैं 10 में रूट 3 किसका वैल्यू होता है, तो 10 में रूट 3 वैल्यू होता है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 60 डिग्री। अब tan कैंसिल हो जाता है, मन ही मन करेंगे कैंसिल, ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कंपेयर करते हैं, यहाँ a प्लस बी tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री है, दोनों में कंपेयर करते हैं तो a प्लस बी के स्थान पर है 60 डिग्री, इसलिए tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, और 10 में 1 बाई रूट 3 वैल्यू होता है tan 30 डिग्री का, लिखते हैं tan 30 डिग्री। फिर कंपेयर करते हैं, a माइनस बी के स्थान पर है 30 डिग्री, इक्वेशन मानते हैं इसको सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और समीकरण 2 में लिखा हुआ है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर b प्लस में है, यहाँ b माइनस में है, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, a और a मिलकर होता है 2a, और 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों मिलाते हैं तो ये हो जाता है 90 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल टू 90 बाई 2, 90 बाई 2 का मतलब 45 डिग्री, a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। अब a का वैल्यू 45 डिग्री निकल गया, अब b का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर
समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण एक दिया हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a का मान है 45, a के जगह पर 45 लिखते हैं, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर b इज इक्वल टू 60 और 45 को बराबर के इस पार करते हैं, यहाँ पर प्लस चिन्ह है, बराबर के इस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 45 डिग्री और 60 में 45 जाएगा तो 15 बचेगा। तो a का मान हो गया 45 डिग्री और b का मान हो गया 15 डिग्री। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन a प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। जबकि यहाँ लिखा हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है, साइन का मल्टीप्लाई इसके एंगल के साथ कभी नहीं होगा, इसलिए ये गलत है, ये असत्य है, पहला नंबर असत्य है। और इसका फॉर्मूला होता है, इस चीज को जान लें। नेक्स्ट है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसके लिए हम इस टाइप का सवाल सॉल्व करने के लिए 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं और 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो हम देखते हैं कि थीटा का मान जैसे बढ़ता है, थीटा का मान 0 से जैसे 90 आया तो यहाँ 0 से 1 हो गया, इसका वैल्यू भी बढ़ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1 होता है तो वृद्धि हुआ, इसी कारण से ये सत्य है। तीसरा नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब आते हैं, हम देखते हैं थीटा में जब वृद्धि होता है तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। हम बताए थे कॉस 0 डिग्री निकालना है, पहले 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, कॉस 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ, जैसे थीटा का मान बढ़ता है 0 से 90 आता है तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। वृद्धि तो नहीं होती, 1 से 0 आ गया तो घटा, वैल्यू घट गया, इसलिए ये असत्य है, ये बिल्कुल असत्य है, ये सत्य नहीं है। अब अगला है थीटा के सभी मान के लिए, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और हम जानते हैं साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री अगर हम लिखें साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो 0 इज इक्वल टू 1 तो कभी हो नहीं सकता है। और 30 डिग्री भी पुट करेंगे, साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 30 डिग्री √3/2, ये तो कभी बराबर हो नहीं सकता है। केवल एक ही स्थिति में बराबर होता है, साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। इस स्थिति में दोनों बराबर, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है थीटा के सभी मान के लिए, सभी मान के लिए तो बराबर नहीं होता है, केवल 45 डिग्री के लिए बराबर होता है, ये गलत कह रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर ये असत्य होगा। ये अगला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। और हम जानते हैं कॉट a इज इक्वल टू, कॉट इज इक्वल टू कॉस बटे साइन होता है, कॉट a इज इक्वल टू कॉस a बटे साइन होता है। a के जगह पर हम 0 डिग्री डालेंगे तो कॉस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। और हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अगर 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, 1 में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे ये कभी नहीं कटेगा। जैसे 9 बार में लगाए 9 गुना 0 0 बचा 1, फिर 9 बार में लगाए 9 गुना 0 0 बचा 1, फिर 9 बार में लगाए 9 गुना 0 0
1। इस प्रकार ये कभी नहीं कटेगा, अतः ये अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। ये जो दिया हुआ a = 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब अपरिभाषित है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, संस्कृत और इंग्लिश के मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।